मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? आप पुलिस भर्ती देख लो, सबसे बड़ा घोटाला तो हिमाचल में वही है। सरकार तो बीजेपी की है, कैसे पुलिस भर्ती लीक हो गए पेपर? आप मुझे ये चीज बताओ, ये किसके साथ खिलवाड़ है? क्या दिया हमारे को बीजेपी ने? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप बताओ, अब रह ही क्या गया है पूछने के लिए कि नॉर्थ से ये पैकेट है, आप कृपया करके इसको ड्रोन से यहाँ तक उठाइए प्लीज। अच्छा, प्लीज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेरा ये जो पर्स है ये यहाँ से यहाँ तक उठाइए। मेरी पंचायत में नलके तो लगे हैं लेकिन पानी तो कहीं नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, कहीं भी मुझे विकास नहीं दिख रहा। तो थोड़ा इंतजार करिए, नलके लगे हैं, पानी भी आएगा। अब पिछले 4 सालों से तो इन्होंने कुछ नहीं किया, अब नजर आ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर बात करते हैं, तो उसके कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। आप मुझे बताओ, हमारे हिमाचल की बात है, आपको महिला सुरक्षित कहाँ लगती है? अच्छा, क्या आप कहाँ से, आप बाहर से आए शायद, क्या आपको लगता है हम महिला होकर हमें सुरक्षित फील नहीं होता है? तो आप ये सवाल, आपने मुझसे जब ये सवाल पूछा है तो आप किस वे में मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि महिला सुरक्षित है? महिलाओं के लिए हम बहुत काम करते हैं, बोलते हैं उज्ज्वला योजना दी और शौचालय और बाकी बहुत सारी स्कीमें महिलाओं के लिए, खास मोदी जी बोल रहे हैं। आपको शौचालय कहाँ दिख रहा है? अच्छा, हमारी ग्राम में एक ज़िला परिषद हूँ, ग्राम पंचायत के लिए जो पंचायतों में पैसा आता है कुछ तो वो खुद खा जाते हैं, लोगों को मेहनत खुद करनी पड़ती है। तो आप मुझे बताओ वो शौचालय कहाँ है? अच्छा, बताओ। पूरा रातल पे काम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अच्छे दिन के वादे किए थे, आए नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अच्छे दिन ये ज़रूर है, महंगाई, अच्छा, बेरोजगारी। आप इस मुद्दे पे तो कोई बात है ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी कितनी हो गई है। एक महिला के लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। जो सिलेंडर 375 रुपये का, 475 रुपये का सिलेंडर था, वो आज की डेट में 1200 का हो चुका है। आप मुझे बताओ, ये आपको अच्छे दिन लग रहे हैं? लेकिन वो ये भी कहते हैं हमने फ्री भी तो दिया सिलेंडर। क्या फ्री दिया? क्या फ्री दिया है सिलेंडर? हमें तो नहीं लगता। हम तो मैं एक महिला होने के नाते मैं घर चलाती हूँ, मैं तो 1200 का सिलेंडर भरती हूँ। अच्छा, जी, तो मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस के टाइम जब 475 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी सर पे उठा के सिलेंडर उठा के बोल रही थी कि देखो, और आज आप बोल रहे हैं कि अच्छे दिन। अगर आपको, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ये अच्छे दिन लग रहे हैं, 1200 का सिलेंडर है, एक कुकिंग ऑयल 275 रुपये का हो गया है, तो वाह, ऐसे दिन तो आने ही चाहिए। तो एक इस बार महिला, हिमाचल की महिलाएं किस मुद्दों पे वोट करने वाली हैं? मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, महंगाई पे है। अच्छा, जी, महंगाई पे और बेरोजगारी के लिए तो ये बोलते हैं कि हम बेरोजगार तो दे रहे हैं। अभी ये जो चिकित्सा एम्स का उद्घाटन किया, उसके साथ शिलान्यास भी किया चिकित्सा पार्क का, तो वहाँ पे भी अभी जब वो तैयार हो जाएगा तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कब? जब ये 5 तारीख को भाषण में बोला है। शायद हमने तो नहीं सुना है। अच्छा, हम तो इस चीज़ से वाकिफ़ है ही नहीं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि हिमाचल की जनता को या हिमाचल के युवा को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पे ज़्यादा, आप मुझे ये बताओ कि ज़्यादा हमारा जो युवा है वो नशे की चपेट में आ रहा है। हमने तो आज तक कभी नशे के बारे में सुना ही नहीं था। जब से ये सरकार आई, नशा भी बहुत चल रहा है। नशा कहाँ से आ रहा है? हमारा युवा चोरी कर रहा है। जब आप उन्हें रोज़गार ही नहीं दोगे, और चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आप स्कूल कॉलेजेस में पूरा स्टाफ नहीं है तो हमारा बच्चा कॉलेज कैसे जाएगा आगे? हमारे आजकल के हमारे युवाओं का फ्यूचर जो है वो ब्राइट तो कहीं से आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा आपको? नशे में है, चोरी चकारी, ये हमारे देश की सच्चाई है। जैसे आप इतनी बोल रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वो देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? जी नहीं। तो हिमाचल की जनता फिर इस बार क्या करने वाली है? क्योंकि एक रीत चली आ रही है हिमाचल में, हर 5 साल बाद बदलाव हो जाता है हिमाचल में सरकार में, तो इस बार क्या करने वाली है? मैं चाहती हूँ कि एक युवा होने के नाते मैं चाहती हूँ कि ज़रूर बदलाव होना चाहिए। जो हमारे हिमाचल में ये सब चीज़ें, हर चीज़ पे आपने टैक्स लगा दिए हैं। इनफैक्ट जो हम बैंक में पैसा, अपना बैंक में पैसा रख रहे हैं, वो भी हमारे पैसे काट देते हैं। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल में बदलाव हो। बदलाव तो फिर बीजेपी नहीं तो फिर कौन?
ऑब्वियसली कांग्रेस। कांग्रेस। जी। कांग्रेस वो सब कर पाएगी जो बीजेपी नहीं कर पाई? पिछले 60 के दशक से आते जो काम हिमाचल में अभी वही कांग्रेस के काम हैं जिसका उद्घाटन बीजेपी वाले कर रहे हैं बोर्ड लगा के। अभी देखो बीजेपी ने जेजेएम की पंचायत के स्तर पे स्कीमें लगा दी है, नलके लगा दिए, क्या उनमें पानी आ रहा है? जी। लेकिन वो तो कहते हैं हर घर जल। मैं एक गांव से आती हूँ, मेरी पंचायत में नलके तो लगे हैं लेकिन पानी तो कहीं नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, कहीं भी मुझे विकास नहीं दिख रहा। तो थोड़ा इंतजार करिए, नलके लगे हैं, पानी भी आएगा। कब इंतजार ही कब तक करेंगे इंतजार? पिछले 4 सालों से तो इन्होंने कुछ नहीं किया, अब नजर आ रहा है। तो अभी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, मुझे तो आपको देख के भी ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, हमें देख के? बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्वेश्चन ही जब बीजेपी वाले हैं तो ऑब्वियसली आप मुझे बताओ, आपने अभी मुझे महंगाई के बारे में पूछा, मैंने आपसे खुद मैंने आपको पूछा? बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, देश की तो छोड़ो, हम हिमाचलियों की करंट सिचुएशन के बारे में बात करिए। हम वही बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक मोदी जी ने एक चीज़ कही थी कि ड्रोन से आलू लाएंगे, तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? कहाँ से? कि नॉर्थ से आलू ड्रोन से आएंगे? आप कृपया करके इसको ड्रोन से यहाँ तक उठाइए प्लीज। अच्छा प्लीज, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेरा ये जो पर्स है ये यहाँ से यहाँ तक उठाइए। स्मार्ट सिटी था, कोई टेक्निक लाएंगे वो? सबसे पहले तो मोदी जी का नाम जपना बंद कीजिए। ठीक है। यहाँ के जो हमारे सीएम हैं उनके बारे में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बीजेपी के लिए बात करता हूँ। मैं तो बीजेपी के लिए। आप रिपोर्टर हैं, आप बीजेपी के समर्थक हैं? मैं समर्थक किसी की नहीं है, हम सिर्फ रिपोर्टर हैं। अभी तक आपने सिर्फ बीजेपी की बात कही है। मैं नहीं, वो जो बोलते हैं वो चीज़ हम आपसे पूछ रहे थे। तो भैया मैं आपको कह रही हूँ, बीजेपी क्या दिया हमारे को? बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल भ्रष्टाचार। अच्छा। आप बताओ अब रह ही क्या गया है पूछने के लिए? अरे वंशवाद को खत्म करके मानेंगे बीजेपी वाले। जिस पार्टी की आप बात करें उसमें वंशवाद चलता है। कैसे? चीजें कैसे? आप ही मुझे बताओ कैसे? गांधी परिवार देखिए। गांधी परिवार में आपको क्या खराबी नजर आ रही है? आप मुझे बताइए। अगर क्या उन्होंने कहा हमारे लिए? आप मुझे बताओ, हिमाचल का सबसे बड़ा मुद्दा आजकल ओपीएस है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी आए। आपको हिमाचल में आके आप लोग सब खड़े हैं, क्या आपको प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया? अपना कैमरा थोड़ा पब्लिक की तरफ भी बड़ा दिखाइए, मुझे क्यों दिखा रहे हैं आप? सभी से बात कर रहे हैं हम, यहाँ से आते जाते रोक रहे हैं। पूछो, मुझसे ज्यादा बुजुर्ग ये हैं। यंग जनरेशन की क्या डिमांड है इस बात? यंग जनरेशन की डिमांड ये हमें रोजगार चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें रोजगार के साधन मिले। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल हमारे लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? आप पुलिस भर्ती देख लो, सबसे बड़ा घोटाला तो हिमाचल में वही है। सरकार तो बीजेपी की है, कैसे पुलिस भर्ती लीक हो गए पेपर? आप मुझे ये चीज़ बताओ, ये किसके साथ खिलवाड़ है? हम लोगों के साथ। और हमारे बच्चों के लिए क्या किया? लॉकडाउन लगा, पकड़ा दिए। आज के इसमें हमारे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं।